6 साल बाद रेनो इंडिया ने अपनी पॉपुलर सब कॉम्पैक्ट एमपीवी ट्राइबर को फाइनली एक नया मेकओवर दिया है। नए रेनो ट्राइबर फेसलिफ्ट इंडिया में लॉन्च हो चुकी है, जिसका स्टार्टिंग प्राइस 6.30 लाख एक्स शोरूम रखा गया है। चलिए देखते हैं कि नए ट्राइबर मॉडल में पुराने वर्जन के मुकाबले क्या क्या नया और अलग मिलता है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यूर वॉचिंग कार का पंचनामा। लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे कि हर फेसलिफ्ट में होता है, नए ट्राइबर के ओवरऑल डिजाइन में ज़्यादा चेंजेस नहीं किए गए हैं, लेकिन फिर भी अपडेटेड ट्राइबर में कुछ नोटिसेबल नए एलिमेंट्स दिए गए हैं, जैसे नए फ्रंट ग्रिल, नया फ्रंट बम्पर, हेडलैम्प्स में नए एलईडी एलिमेंट्स और नया लाइव व्हील्स। सबसे इंपॉर्टेंट चेंज है रेनो का नया 2D लोगो, जो अब पुराने 3D लोगो को रिप्लेस करता है। ट्राइबर पहली कार है जो इस नए लोगो के साथ आई है और आगे आने वाली रेनो कार्स भी इस नए लोगो के साथ लॉन्च होगी। अब नए ट्राइबर की ग्रिल पहले से ज़्यादा स्लिम हो गई है, जबकि फ्रंट बम्पर के एयर इंटेक्स अब और बड़े कर दिए गए हैं। फोक लैम्प्स को नीचे की तरफ शिफ्ट कर दिया गया है। अब हेडलैम्प्स फुल एलईडी हो गए हैं और डीआरएल्स को बम्पर से हटाकर हेडलैम्प्स के ऊपर शिफ्ट कर दिया गया है। अलॉय व्हील्स को भी एक नया लुक मिला है। अब ये डुअल टोन फिनिश के साथ आते हैं और इनका नया 5 स्पोक डिजाइन दिया गया है। पीछे की तरफ टेल लैम्प्स के सिर्फ इंटरनल एलिमेंट्स को अपडेट किया गया है। साथ ही लैम्प्स और उनके बीच वाली स्ट्रिप के अराउंड ब्लैक डिटेलिंग को ज़्यादा प्रोमिनेंट बनाया गया है। कैबिन में ज़्यादा बड़े चेंजेस नहीं किए गए हैं पुराने मॉडल के मुकाबले। अगर हम लोग इंटीरियर की बात करते हैं, दोनों ही वर्जन्स में 8 इंच का टच स्क्रीन मिलता है, लेकिन फेसलिफ्टेड ट्राइबर में ये टच स्क्रीन अब डैशबोर्ड के ऊपर शिफ्ट हो गया है, क्योंकि एसी वेंट्स को अब नीचे की पोजीशन दी गई है। टच स्क्रीन का वॉल्यूम नॉब हटा दिया गया है और उसकी जगह टच बेस्ड कंट्रोल्स दिए गए हैं। पहले ट्राइबर में वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले का सपोर्ट नहीं मिलता था, लेकिन नए फेसलिफ्टेड वर्जन में ये फीचर्स वायरलेस कनेक्टिविटी के साथ दिए गए हैं। कैबिन के कलर्स में भी अपडेट किया गया है, जहां अब आपको ग्रेस, बेज और ब्लैक का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। पुराने मॉडल के मुकाबले डैशबोर्ड अब ज़्यादा लाइट कलर का हो गया है, जबकि यह पहले डार्क शेड्स में आता था। एसी कंट्रोल्स अब वही ट्रेडिशनल डायल टाइप है और सेंट्रल कंसोल पैनल जिसमें स्टार्ट स्टॉप बटन है, उसमें भी कोई चेंजेस नहीं हुआ है। वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर को अब थोड़ा और नीचे शिफ्ट कर दिया गया है। स्टीयरिंग व्हील पुराना ही है, लेकिन अब इसमें रेनो का नया 2D लोगो दिया गया है। स्टीयरिंग के पीछे जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो भी पहले जैसा ही है, बिना किसी मेजर अपडेट के। पिछले ट्राइबर मॉडल में मैक्सिमम 4 एयरबैग्स मिलते थे, वो भी हर वेरिएंट में स्टैंडर्ड नहीं थे, लेकिन अब रेनो ने नई ट्राइबर में 6 एयरबैग्स पूरी रेंज में स्टैंडर्ड कर दिए है, जो सेफ्टी के मामले में एक बड़ा अपग्रेड है मेरे हिसाब से। पुरानी ट्राइबर को ग्लोबल एनकेप ने 2 बार क्रैश टेस्ट किया था, एक बार 2021 में सेफर कार्स फॉर इंडिया प्रोग्राम के अंडर और दूसरी बार 2024 में सेफर कार्स फॉर अफ्रीका प्रोग्राम के अंडर। 2021 के टेस्ट में ट्राइबर ने 4 स्टार रेटिंग ली एडल्ट सेफ्टी के लिए और 3 स्टार रेटिंग ली चाइल्ड सेफ्टी के लिए, लेकिन 2024 के टेस्ट में नए स्ट्रिक्टर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स के चलते ट्राइबर को सिर्फ 2 स्टार ही मिल पाए एडल्ट और चाइल्ड सेफ्टी दोनों के लिए। ये रेटिंग डाउनग्रेड की वजह से हुआ, क्योंकि नए रूल्स पहले से काफी टफ है। रेनो इंडिया ने अपडेटेड ट्राइबर की सेफ्टी रेटिंग्स के बारे में अभी तक ऑफिशियली कुछ नहीं बताया है, लेकिन अब जब इसमें 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड दिए गए हैं, तो उम्मीद की जा रही है कि इसकी क्रैश टेस्ट रेटिंग पहले से बेटर हो सकती है। अभी देखना ये होगा कि नए ट्राइबर का क्रैश टेस्ट ग्लोबल एनकेप करेगा, भारत एनकेप करेगा या दोनों एजेंसीज इसे टेस्ट करेगी। जैसे कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था, ट्राइबर के दोनों वर्जन्स में सेम पावर टर्न ऑप्शंस ही मिलते हैं जो पहले दिए जा रहे थे। इसमें आपको मिलता है 1 लीटर पेट्रोल इंजन जो देता है 71 bhp की पावर और 96 Nm का टॉर्क। इस इंजन के साथ आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन या 5 स्पीड AMT गियरबॉक्स का ऑप्शन मिलता है। अफोर्डेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए दोनों वर्जन्स में फैक्ट्री फिटेड नहीं बल्कि रेट्रो फिटेड CNG किट का भी ऑप्शन दिया गया है। पुरानी ट्राइबर में रेनो का पुराना वेरिएंट नेमिंग सिस्टम यूज होता था, जिसमें वेरिएंट्स RXC, RXL, RXT और RXZ के नाम से जाने जाते थे, लेकिन अब नई ट्राइबर में रेनो ने इन वेरिएंट्स के नाम बदलकर नए और मॉडर्न टाइटल्स रखे हैं। अब वेरिएंट्स का नाम है ऑथेंटिक, इवोल्यूशन, टेक्नो और इमोशन। जैसे पहले था वैसे ही अब भी ट्राइबर का सिर्फ एक फुल्ली लोडेड AMT वेरिएंट ही दिया गया है। प्राइस के मामले में नए फेसलिफ्टेड ट्राइबर अब स्टार्टिंग वेरिएंट्स के कंपैरिजन में 15,000 महंगी हुई है। सेकंड फ्रॉम बेस वेरिएंट की कीमत अब 25,000 ज़्यादा है, जबकि सेकंड फ्रॉम टॉप वेरिएंट अब 29,000 महंगा हो गया है। और बात करें टॉप स्पेक मैनुअल और ऑटोमेटिक वेरिएंट्स की, तो ये दोनों अब 42,000 तक ज़्यादा के प्राइस पर मिल रहे हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि नई वाली रेनो ट्राइबर और पुरानी वाली रेनो ट्राइबर के बीच में डिफरेंसेस काफ़ी मिनिमलिस्टिक किए गए हैं, लेकिन जो डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं वो जस्टिफाई तो हो रहे हैं। वैसे इस बारे में आप लोग क्या सोचते हो, आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। हमारी अगली वीडियो होगी एक कंपेरिजन वाली, जिसमें हम नई वाली रेनो ट्राइबर को कंपेयर करेंगे मारुति की अर्टिगा के साथ में। सो स्टे ट्यून्ड। ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, साथ में हाइप भी कर देना
चैनल पे नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिलती है रेगुलर बेसिस पे। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।